बात अगर परंपरा और रिवाजों का हो और बात अगर मध्य प्रदेश की हो, एमपी राजस्थान की हो, तो परंपराओं और रिवाजों से भरा दाल बाफले की रेसिपी। और अगर आप इंदौर से हो तो जायके भर के आती इंदौर की दाल बाफले की रेसिपी में। मौसम अगर रेनी सीजन का हो, बारिश का मौसम हो, तो दाल बाफले में जायका भर जाते हैं। आज परफेक्ट तरीके से दाल बाफले बनाना बताऊंगी। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रंची, करारी, एकदम परफेक्ट दाल बाफले की रेसिपी। एमपी राजस्थान के लोग सबसे ज़्यादा कौन सी रेसिपी खाते हैं? तो जाहिर सी बात है, दाल बाफले खाते हैं। बाफले मालवा की एक प्रसिद्ध रेसिपी है और मैं बिलोंग करती हूँ इंदौर से। तो चलिए सैफ वाइयार के शहर से सैफ वाइयार वाली इजी रेसिपी, दाल बाफले की रेसिपी। चलिए सबसे पहले दाल को बनाते हैं। मैंने तुअर दाल, अरहर दाल 250 ग्राम जितना अरहर की दाल को लिया है। 1 टीस्पून जितना हल्दी, 1 टीस्पून जितना नमक को डाल करके पानी 1 से 1.5 लीटर डालकर दाल को कुक कर लेते हैं। जब तक दाल हमारी कुक होती, बाटी के लिए, बाफले के लिए आटे की तैयारी कर ले। इसी आटे से बाटी बनती है, इसी आटे से बाफले बनती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाफले को भाप में पकाए जाते और बाटी को डायरेक्ट ओवन पे पकाई जाती है या कंडे पे पकाई जाती है। 250 ग्राम जितना मैंने सूजी लिया है, 750 ग्राम जितना मैंने आटे को लिया है। आटे मल्टीग्रेन है। 1.5 टीस्पून जितना नमक, 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से बाटी अच्छी फ्लफी बनते हैं। बाटी में घी, किलो जितना आटा में 150 से 200 ग्राम जितना घी को डाल दें। अगर आपके पास घी हो तो घी को डाल दें, अदरवाइज ऑयल को भी, तेल को भी ले सकते हैं। किलो जितना आटा में 150 से 200 ग्राम जितना दही को डाल दें। दही ज़्यादा खट्टी नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर। अगर आपकी दही खट्टी हो तो दही की क्वांटिटी को कम कर लेना। आटे में थोड़ी थोड़ी पानी को डालकर आटे को अच्छी तरीके से तैयार कर ले। रोटी की तरह आटे को नहीं गूंथे। बाटी की आटे थोड़ी सी थिक होती है, इससे बाटी एकदम क्रंची, करारी बनती है। सॉफ्टनेस दही और घी से आती है। 15 से 20 लहसुन, आधे इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च। तो चलिए आज गार्डन से गार्डन फ्रेश करी लीव्स लेकर के आते हैं। जैसे मैं गार्डन में आई, आज मैं दूसरे वाले घर पे हूँ तो मुझे जाम फल बहुत ज़्यादा दिखे। मैंने सोचा चलो कुछ जाम को तोड़कर फ्रेश जाम को खाते हैं। बट इत्तेफाक ऐसा कि बंदरों ने पके हुए एक भी जाम को भी नहीं छोड़ा। तो चलिए बाफले के लिए दाल बनाने के लिए मैं ताजी करी लीव्स को ले आई हूँ। करी लीव्स का झाड़ देखिए, चारों तरफ से हरियाली छाई हुई। रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस वाले घर पे। ये देखिए मेरे गार्डन के चोर को, बंदर को, यही वो बंदर है जो गार्डन के फ्रूट को खाया करता है। तो चलिए गार्डन से ताजी करी लीव्स को तोड़ लेते हैं। गार्डन में करी लीव्स से बहुत सारे बीज नीचे गिरे और छोटे छोटे प्लांट्स हो गए। करी के इतने ज़्यादा प्लांट्स नीचे हो गए हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए तो मेरे घर से करी लीव्स के प्लांट्स को ले जा सकते। 50-60 प्लांट्स तो यूं ही उगाए हैं। इधर नज़र दौड़ाती हूँ, करी लीव्स के पास चारों तरफ से छोटे सारे करी लीव्स के प्लांट्स दिखते। एकदम प्यारे प्यारे छोटे करी लीव्स के प्लांट्स है ये। बाफले को बनाने के लिए छोटी लोई लेकर इस तरीके से उंगली के पोरों से अच्छी तरीके से दबा करके अच्छी गोल बाफले बना लेते। तो मैंने इस तरीके से सारे बाफले को बना लिया है। साइज बाफले का आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े जितना आप खाते हैं। परंपरागत बाफले बनाने के लिए अगर आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर में बनाने, अदरवाइज देगची कढ़ाई में भी बना सकते। मेरे पास इस वाले घर पे स्टीमर है तो मैंने स्टीमर में पानी डाल दिया। इडली मेकर वाले स्टीमर में सारे बाफले को डाल दिए। इस तरीके से बाफले बनाने में टाइम कम लगते हैं। बाफले को बॉयल करके बनाने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगती है। बॉयल करके बनाने में बाफले को हवा में डालकर अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, उसके बाद ही बेक किया जाता है। बाफले को गैस पे डालकर गैस की फ्लेम पहले 5 से 7 मिनट हाई कर ले। हाई फ्लेम के बाद 7 से 8 मिनट गैस की फ्लेम को लो करके अच्छी तरीके से कुक कर ले। एक बार देख ले, अगर बाफले अच्छी तरीके से कुक नहीं हो तो फिर से कुक कर ले। अगर आप एमपी राजस्थान से हो तो आपके पास गैस की फ्लेम बनाने के लिए अलग होगी। गैस वाली ओवन में बाफले इस तरीके से बनती है, तो ये दूसरी फ्लेम है, इसको डाल के ही बाफले बनाई जाती है। गैस को ऑन करके गैस वाली ओवन को डाल ले। अगर आपके पास गैस वाली ओवन नहीं हो तो आप कुकर में भी बाफले को बेक कर सकते हैं। कुकर में चारों तरफ से घी डालकर को अच्छी तरीके से फैलाकर और बाफले को डाल ले और लो फ्लेम पे 40 मिनट के लिए बेक कर ले। बाफले को डालकर ढक करके बाफले को डालने के बाद गैस की फ्लेम हाई 5 मिनट, फिर 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर कुक करें। इससे बाफले एकदम ज़बरदस्त बनती, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रंची। ढक्कन को हटाकर फिर से उलट पुलट ले।
आज की जबरदस्त एमपी राजस्थान वाली दिलों पे राज करने वाली रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप बाफले लवर हो? क्या आपको बाफले पसंद है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कॉल की आवाज़ आपने सुनी? मैं जब से आवाज़ डालने के लिए बैठी हूँ 4 से 5 बार मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई है। बाफले तो तैयार हो चुकी है। तो चलिए ज़बरदस्त सी दाल बनाने के लिए गैस पे 50 ग्राम जितना घी डाल दें, 50 ग्राम जितना ही सरसों ऑयल को डाल दें। अगर आप सिर्फ घी में बनाना चाहते तो सिर्फ घी को भी डाल सकते। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो हाफ टी स्पून जितना ज़ीरा को डाल दें। जैसे ज़ीरा तड़कने लगे तो रखी ताज़ी ताज़ी करी लीव्स को डाल दें। अगर आपके पास लाल मिर्ची सूखी वाली हो तो 2 से 3 लाल मिर्ची सूखी वाली को डाल दें। एक प्याज रफली कट की और बारीक प्याज को डालकर स्टर करते जाए। तो चलिए कुकर की लीड को खोलकर दिखा देते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी। दाल बाफले की दाल बनाते वक्त दाल ज़्यादा कुक नहीं करें। दाल बाफले की दाल को बनाते वक्त अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की ठेचा बना ले और इन्हें इमाम दस्ते पे कूट करके अगर डालें तो दाल बाफले की दाल ज़बरदस्त बनती है, फ्लेवर बढ़ के आता है। 1/4 टीस्पून जितना हींग को डाल दे। 2 से 3 बारीक टमाटर करके डाल दे। टमाटर मैंने अच्छी क्वांटिटी में डाला है। मैंने दाल में इमली को नहीं डाला है, कुछ लोग इमली को भी डालते हैं। दाल को अच्छी खट्टी होने के लिए मैंने 3 टमाटर को लिया है। टमाटर को बिल्कुल रफली बारीक कट कर लिया है। टमाटर को लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से कुक कर ले। 1 टीस्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर देगी और कश्मीर मिली हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्ची पाउडर को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर ले। बात अगर जायकों की हो तो दबे की मसाला अगर दाल बाफले वाली दाल में डाल जाए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दाल बनती है। 1/2 टीस्पून जितना दबे के गरम मसाला डाल दे। इससे दाल में जायके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती। अगर आपके पास दबे का गरम मसाला अवेलेबल हो तो आप कोशिश करना कि दबे का गरम मसाला को ही डालना। 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर को डाल दे। हल्दी पाउडर दबे के गरम मसालों को डालकर अच्छी तरीके से मसालों को स्टर कर ले। आलू को स्टर करके मैंने 2 से 3 मिनट ढक के छोड़ दिया था। तो टमाटर मेरी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी। रखी हुई दाल को डालकर फिर से अच्छी तरीके से स्टर कर ले। क्या आप भी दाल बाफले की दाल मेरे तरीके से बनाते? आप अपना अनुभव मुझे शेयर जरूर करना। दाल बाफले से जुड़ी कुछ यादें अगर आपके पास वो भी शेयर करना। मेरे बच्चों का बर्थडे हुआ करता था। जब मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे तो मेरे बच्चों के टीचर को मेरे हाथ के दाल बाफले बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनती। दाल को कुक होते होते मेरे किचन में बहुत ज़बरदस्त वाली फ्लेवर फैल चुकी है चारों तरफ से। ज़बरदस्त सी फ्लेवर के लिए बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को डाल दे। धनिया पत्ती को डालकर फिर से स्टर कर ले। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर आपको पतली दाल पसंद है तो आप पानी को डाल देना। अदरवाइज दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। हाफ नींबू लेकर दाल में डाल लें। अगर खटास पसंद है तो नींबू की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा लेना। तो चलिए दाल भी एकदम ज़बरदस्त वाली बाफले के साथ खाने के लिए तैयार है। बाफले भी हमारी तैयार है। तो चलिए सर्व करते हैं आज की बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त दाल बाफले की रेसिपी। रीत रिवाजों से भरा परंपरागत तरीक़ों से बनी दाल बाफले की रेसिपी अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। एकदम ज़बरदस्त हरी मिर्च और लहसुन का ठेचा है। दाल बाफले के साथ अगर अचार मिल जाए तो ज़बरदस्त स्वाद बढ़ के आ जाती है। बाफलों को घी में अच्छी तरीके से डीप कर ले। दाल बाफला एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत रिच रेसिपी और ट्रेडिशनल रेसिपी है। दाल बाफले की रेसिपी को आप जब भी खाएं तो कोशिश करें कि दिन में ही खाएं। दाल बाफले खाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती पानी की, तो आप कोशिश करिए दाल बाफले दिन में ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। सारे बाफले को अच्छी तरीके से घी में इस तरीके से डीप कर दें और बाफले को फोड़कर अंदर भी घी को अच्छी तरीके से डुबो दें। एकदम लिपटी हुई घी में डूबी हुई बाफले, ज़बरदस्त वाली दाल, सलाद, दाल में अचार वाली रस डाल दे तो कौन इस रेसिपी को खाने से मना करेगा। एमपी राजस्थान का सेव का ठेचा, तो इस रेसिपी को कौन मना कर सकता है। तो चलिए बाफले को आपको तोड़ करके भी दिखा देते। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बाहर से एकदम क्रंची करारी, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई हुई एमपी राजस्थान का दाल बाफले की रेसिपी। आज की ज़बरदस्त दाल बाफले की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसी लगी शेफ वायार के किचन में बनी हुई दाल बाफले की रेसिपी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते ही फिर से एक नई रेसिपी के साथ एक नई सुबह में। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।